हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड, आज काफ़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, वो मैं सारी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो इसे लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। जो आपका बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 2.0 है, उससे भी काफ़ी अपडेट हैं। बाकी चेयरमैन की कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने काफ़ी कुछ बताया, उससे भी रिलेट मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। बाकी परीक्षा में गलती बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो रद्द, क्योंकि इन्होंने कल एक अभ्यर्थी के बारे में बताया तो उसके काफ़ी क्वेश्चन गलत किए, जो उन्होंने मतलब उस अभ्यर्थी ने एक मिस्टेक की, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। बाकी ओमार सीट से अपडेट जो है, क्योंकि ओमार सीट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने साफ-साफ कहा है, अगर उसमें कोई भी गलती पाई जाएगी तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। बाकी एनआई में ना मतलब जो आपका एनआईओएस डीएलएड से आवश्यक सूचना है, वो मैं आपको बताऊँगी। बाकी आपका सेकंड रिजल्ट कब तक आने वाला है, जो आपका ठीक है, वेटिंग लिस्ट का तो जो था, जो पहले चरण में एग्ज़ाम हुआ था, वो कब तक आने वाला है, उसके भी बारे में बताने वाली हूँ। तो काफ़ी अपडेटें हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो इसे लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा। आपका एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड हो सकता है, अभी आपके पास 1 दिन का टाइम है आज का, क्योंकि कल से आपका एग्ज़ाम है 7 दिसंबर से, ठीक है? एडमिट कार्ड में आपकी जो फ़ोटो मतलब प्रॉब्लम थी कि किसी दूसरे की फ़ोटो आपके एडमिट कार्ड में आ रही थी, तो आप अपना एडिट करके फ़ोटो डाउनलोड मतलब फ़ोटो एडिट करके फिर से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट से भी अपडेट जो है, वो भी आप अपना चेंज करके जो भी सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं, सोशल साइंस, ठीक है? तो वो आप मतलब अपना हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जो भी अब सब्जेक्ट है, वो आप अभी आज आपके पास टाइम है, आप अपडेट करके वो चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करिएगा, क्योंकि चेयरमैन ने कल ही बोला है कि जो सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे, उसी से रिलेट वहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी जो भी अपडेट है, क्योंकि आज आज आपके पास टाइम है, आप फ़ोटो एडिट भी आज कर सकते हैं, क्योंकि कल से आपका एग्ज़ाम है। अब चलते हैं, जो आपका एनआईओएस है, उससे निकल के कुछ सूचना सामने आई है। जो आपका एनआईओएस है, कार्यालय शिक्षा अधिकारी पदाधिकारी जमुई, वहाँ का दिया गया है। शिव प्रकाश वर्मा यहाँ पे देख सकते हैं। विषय एनआईओएस के तहत डीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की सूची के उपलब्ध कराने के संबंध में, मतलब ये 5 तारीख का है, आप लोग देख सकते हैं, कल की इंफॉर्मेशन है, ठीक है? तो वहाँ पे जो जिन लोगों ने एनआईओएस डीएलएड जिन्होंने कर रखा था 18 माह का, उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि एनआईओएस के तहत 18 माह का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों की सूची विहित मतलब प्रपत्र में पत्र प्राप्त के 2 दिनों के अंदर अधो हस्ताक्षर कार्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मतलब इन्होंने मांगा है कि जो एनआईओए डिलीट कर छात्र हैं, जो मतलब ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनका सारा बायोडेटा उपलब्ध 2 दिन के अंदर पहुंचा दें, चाहे उनका नियोजित हुआ हो या ना, मतलब बीपीएससी में उत्तीर्ण हुए हो या ना हुए हो। तो फाइनल है, जो आपके एनआईओएस हैं वो निकाल दिए जाएंगे बाहर, क्योंकि ये कल की अपडेट है, कल की ये न्यूज़ है, ठीक है? तो मतलब ये जमुई का है, तो वहाँ निकाल दिए गए, तो आपका फाइनल हो चुका है कि बीपीएससी से भी आप बाहर कर दिए जाओगे, क्योंकि जो 18 माह का है, जिन्होंने एनआईओ डिलीट कर रखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे साइन भी है, और मतलब ये 5 तारीख कल की अपडेट है, ठीक है? तो ये फाइनल हो चुका है फ्रेंड, कि जो एनआईओ या डिलीट कर रखे थे, जो भी अभ्यर्थी, उनको अब मौका नहीं मिलेगा, उनको बाहर निकाल दिया गया है। अब आगे चलते हैं, जो आपका कल एग्जाम होना है, उसके बारे में अपडेट देख लेते हैं। दूसरे चरण में 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक होने वाली परीक्षा बीपीएससी ने पूरी तरह तैयारी कर रखी है, क्योंकि आपके चेयरमैन ने कल बहुत सारा कुछ इन्फॉर्मेशन बताया हुआ है। इसकी भी मैंने वीडियो अपलोड की है, अगर वो नहीं देखी तो आप लोग जाके देख सकते हैं। इन्होंने काफी कुछ बताया, वहां से आपको काफी कुछ हेल्प मिलेगी कि कैसे क्वेश्चन को डील करना है, कैसे हमको पेपर एग्जाम हॉल में क्या क्या करना है, ठीक है? अब शिक्षक भर्ती 8.41 लाख देंगे परीक्षा, इतने ज्यादा हैं कि मतलब देंगे परीक्षा, इतने लोग परीक्षा देने वाले हैं। यहाँ देख लेते हैं, इन्होंने बताया कि शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में परीक्षा साल में 15 दिसंबर तक होगी। 1,22,552 पदों के लिए होने वाली परीक्षा में 8,41,835 अभ्यर्थी बैठेंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि 1,22,252 ही पद हैं, लेकिन उसमें जो अभ्यर्थी बैठने वाले हैं परीक्षा हॉल में, वो आपके 8,41,835 हैं, ठीक है? बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा की तैयारी पूरी तरह से कर रखी है। इन्होंने कल कहा था कि आपका बायोमेट्रिक वहां पे प्रेजेंट होगी, लगेगी, उसके बाद ही आप एंट्री करोगे, और वहां पे काफी कुछ इन्होंने प्लान कर रखा है, क्योंकि काफी लोग फेक तरह से पता नहीं कैसे क्या बना लेते हैं, वो पहुंच जाते हैं एग्जाम हॉल में, तो इन्होंने बहुत ज्यादा आपकी बार सतर्क रखा है, ठीक है? यह जानकारी मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने
व सचिव रवि भूषण ने दिया है। कहा है कि हर दिन की परीक्षा में अलग अलग जिलों में अलग अलग केंद्र बनाए जाएंगे। मतलब अगर आपका एक साथ मतलब कल आपका एग्जाम होगा तो ये नहीं है कि आपका वहीं उसी सेंटर में उसी जिले में होगा। हर जगह मतलब हर एग्जाम के दिन आपको अलग अलग जिले में अलग अलग सेंटर देखने को मिलने वाले हैं। अलग अलग केंद्र बनाए जाएंगे। 9 दिसंबर को सर्वाधिक 855 केंद्रों पर परीक्षा होगी। मतलब जो आपका 9 दिसंबर को एग्जाम होगा उस दिन 555 केंद्रों पर परीक्षा देखने को आपको मिलने वाली है। ओएमआर सीट में कोई भी हेराफेरी नहीं करेंगे। जो आपकी ओएमआर सीट होगी उसमें भी कोई हेराफेरी नहीं होगी। बीपीएससी अध्यक्ष ने बताया कि पिछले चरण की परीक्षा में अभ्यर्थियों ने ओएमआर सीट भरने में काफी कुछ गलत किया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि कल की कॉन्फ्रेंस में इन्होंने क्या बताया कि अब की बार आप में 5 ऑप्शन देखने मतलब 5 आपको मिलेंगे फिल करने के लिए ऑप्शन होंगे। इन्होंने बताया कि पिछली बार एक अभ्यर्थी ने क्या किया कि उसको डाउट था क्वेश्चन में कि शायद ये होगा कि ये होगा, तो उसने सिर्फ वहां पे टच कर दिया, पेन मतलब डॉट लगा दिया। फिर उसके बाद उसने सही फिल किया। और उसमें क्वेश्चन उसके थे 7। तो इन्होंने मतलब जो बिल्कुल भी है उसने डाउट की तरह से डैश लगा रखा था दूसरे ऑप्शन में और बाकी उसने दूसरा जब फिल किया तो उसने सही फिल किया था, लेकिन वो मान्य नहीं हुई। इन्होंने कहा उसके 7 क्वेश्चन गलत हुए, मुझे दुख हुआ, लेकिन इन्होंने माना नहीं। तो यानी आपको जो भी डाउट लग रहा है आप पेपर पे करिए, जो भी खिचड़ी पकानी है आप पेपर पे पकाइए, लेकिन अपने ओएमआर सीट को बिल्कुल भी टच मत करिएगा। जो आपको लगे कि हाँ 100% यही ऑप्शन सही होगा उसी को फिल करिए। बाकी ये नहीं है कि अगर डाउट आपको लग रहा है तो आप उस पर भी टच कर दो, मतलब डॉट लगा दो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इन्होंने कल कहा है और इन्होंने माना भी नहीं था। उस मतलब जो अभ्यर्थी था उसके 7 क्वेश्चन भी गलत हो गए और उन्होंने ये भी कहा कि जो उसने फिल किया था वो सही था, लेकिन उसने दूसरे में डाउट की तरह मतलब डाउट लगा रखा था, थोड़ा सा डैश कर दिया था पेन से, इसलिए उसकी ओएमआर सीट के वो क्वेश्चन गलत माने गए थे। तो ये गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा। जो भी आपको करना है पेपर पे अपना डाउट है पेपर पे टच कर मतलब क्लिक मतलब अपना लगाइए, निशान लगाइए, आगे बढ़ जाइए। अगर फिर आपके बाद मतलब जो डाउट क्लियर हो जाए तो आप ओएमआर सीट पे फिल कर दीजिए, लेकिन ओएमआर सीट को बिल्कुल भी टच मत करिएगा कि ये नहीं डाउट लग रहा है आपको, ओएमआर सीट पे आपने डाउट मतलब डॉट लगा दिया, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है। इन्होंने कहा कि ओएमआर सीट में हो मतलब रोल नंबर भरना होगा, इससे गोला भरना है। किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर ओएमआर सीट से कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। ओएमआर सीट पर गोले के अतिरिक्त अन्य गोला या मतलब डॉट ना लगाएं। मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी आपको डाउट लग रहा है तो आप डॉट लगा दोगे, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह रखा है और कल इन्होंने काफी कुछ बताया हुआ है। इसके बाद भी अगर कोई गलती कर रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, वो खुद ही जिम्मेदार होगा। ठीक है। परीक्षा की जो आपकी तिथि है 7 दिसंबर, अभ्यर्थी होंगे 6,741, परीक्षा केंद्र है आपके 3, और जो 8 दिसंबर को होगा इसमें है 2,23,506 अभ्यर्थी, 393 हैं जो इसके परीक्षा केंद्र होने वाले। 9 दिसंबर को 3,41,300, इसमें केंद्र जो है आपके 555, सबसे ज्यादा आपको 9 दिसंबर को देखने को मिलने वाला है। 10 दिसंबर को जो आपका होगा 84,139 है, 151 ही परीक्षा केंद्र देखने को मिलेंगे। 14 दिसंबर को जो आपका एग्जाम है उसमें 1,07,263 अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करेंगे और 184 ही सेंटर देखने को मिलेंगे। 15 दिसंबर को जो आपका है 1,09,154 और इसमें 184 परीक्षा केंद्र आपको देखने को मिलेंगे। इन्होंने कहा हर दिन की परीक्षा के लिए अलग अलग जिलों में अलग अलग आपके केंद्र बनाए जाएंगे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 9 दिसंबर को सर्वाधिक मतलब 555 केंद्र पे परीक्षा आयोजित होगी। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती की परीक्षा से जुड़ी जानकारी देते हुए बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सचिव रवि कुमार भूषण के साथ काफी कुछ बताया हुआ था। ठीक है, तो वो भी आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। किस जिले में कब परीक्षा? बीपीएससी के अनुसार 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, जिलों में 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक एक पाली में जिला रिक्त केंद्रों पर परीक्षा होगी। जो आपका बाकी जो 14 दिसंबर है, 15 दिसंबर को बिहार के 9 जिलों में, जैसे जहाँ पे आपका पटना है, भोजपुर है, मुजफ्फरपुर है, तो यहाँ पे आपको परीक्षा देखने को मिलेगी 14 से 15, मतलब 14 से 15 डेट को जिन भी अभ्यर्थी का परीक्षा होगी वो आपको बिहार में देखने को मिलेगी। 1 से 5 और उच्च माध्यमिक 11 से 12 की परीक्षा होगी, ये इन्होंने बताया हुआ है। आगे चलते हैं। 1,22,252 पदों पर होने वाली है बहाली। मतलब इतने पदों पे और अभ्यर्थी कितने हैं? 8 लाख के अबव हैं।
तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। अभ्यर्थी को 2.5 घंटा पहले मिलेगा प्रवेश, यानी आप लोग अपने एग्जाम सेंटर पे 2.5 घंटा पहले पहुंचिएगा, क्योंकि बायोमेट्रिक होगी, काफ़ी चेकिंग करेंगे, काफ़ी स्ट्रिक्ट मतलब इनका प्लान है, क्योंकि बिल्कुल भी चीटिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ कुछ भी मत करिएगा, क्योंकि अगर कुछ भी गलती पाई गई तो आपके प्रति कार्रवाई भी हो सकती है। तो ऐसा कुछ भी मत करिए, जितना आता है उतना अच्छे से करिए, अपनी अच्छे से रिवीजन करिए। और उन्होंने कहा 2.5 घंटे पहले आपको परीक्षा हॉल में पहुंच जाना है, क्योंकि 1 घंटे बाद ये प्रवेश एंट्री नहीं करवाएंगे आपको। तो आपको 2.5 घंटे पहले पहुंचना है, क्योंकि 1.5 घंटे में ये अपना प्रोसेस कर लेंगे जितना भी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे, और 1 घंटे आपको पहले अपने एग्जाम से मतलब हॉल में पहुंच जाना है। अभ्यर्थियों को शुरू होने से पहले 2.5 घंटा पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा शुरू होने के 1 घंटा पहले ही 11 बजे पूर्वाह्न परीक्षा कक्ष में प्रवेश कर बंद कर दिया जाएगा। मतलब 1 घंटा पहले आपका जो गेट है वो बंद हो जाएगा, उसके बाद आपकी एंट्री भी नहीं होगी। तो आप लोग प्लीज 2.5 घंटे पहले ही पहुंच जाइएगा। ठीक है, अभ्यर्थियों को गहन जांच के मतलब किया जाएगा। एडमिट कार्ड एवं आधार कार्ड के मिलान करने के बाद ही एडमिट कार्ड के बार कोड स्कैन किया जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा जांच पड़ताल होने वाली है। ठीक है, आप लोग अपना एडमिट कार्ड, अपना आधार, ठीक है, एडमिट कार्ड की एक फोटो कॉपी, तो सारी मतलब सब कुछ डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो ले जाइएगा। इसके बाद फोटोग्राफ का मिलान करने के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। जो आपका एडमिट कार्ड में फोटो लगी होगी उसको भी मैच करेंगे लोग, उसके बाद ही आपको एंट्री देखने को मिलेगी। और इन्होंने बताया है इसके लिए प्रवेश द्वार पर नियंत्रित मतलब निर्धारित समय पर 2.5 घंटा पहले ही पहुंचना है। तो इन्होंने काफी मतलब यही इंफॉर्मेशन दी है इन्होंने। तो आप लोग 2.5 घंटा पहले पहुंचिएगा अपने एग्जाम सेंटर पे, क्योंकि इन्होंने पहले ही बता रखा है। तो उसमें अब कोई आपको अगर गड़बड़ी हो रही है तो उसके लिए जिम्मेदार आप ही होंगे। बाकी आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है उससे निकल के अपडेट सामने आई है। दूसरे चरण के परिणाम के साथ ही प्रथम का सप्लीमेंट्री रिजल्ट, यानी आपका जब जो अब ये एग्जाम कल से होगा, इसका जब रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट इन्होंने कहा है, कल भी कहा था कि सिर्फ मेरे पास यही काम नहीं है, मतलब आपका दिसंबर में रिजल्ट अब देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो अब एग्जाम कल से ये करवाएंगे, फिर इसका जब रिजल्ट आएगा तो उसी के साथ ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी अभ्यर्थी वेट कर रहे थे, अब उनका रिजल्ट दिसंबर में ना होके जनवरी के अब लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी इन्होंने कहा है कि दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के साथ ही टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने की संभावना है। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा कि पहले रिजल्ट में निकालने पर हो सकता है कि उनमें से कुछ द्वितीय चरण में चयनित होने के कारण वे योगदान न दे पाए। मतलब जो इस दूसरे में एग्जाम देंगे तो हो सकता है उनका इसमें भी नाम आ जाए, उसमें भी नाम आ जाए। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि जब ये रिजल्ट दूसरे चरण का रिजल्ट निकाला जाएगा तो उसी के साथ प्रथम चरण वाला सप्लीमेंट्री का रिजल्ट भी निकाल दिया जाएगा। ठीक है, योगदान नहीं दे ऐसे में कुछ सीटें रिक्त रह जाएंगी, जबकि साथ देने पर ऐसे आशंका नहीं रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार सरकार ने वेटिंग का प्रावधान नहीं है, जहाँ वे केवल सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे सकते हैं। इसमें से अब तक 4800 रिक्तियां आई हैं, इन्होंने ये बताया है। अनुक्रमांक को अंकों में न भर के गोले में भरे। जो आपका अनुक्रमांक होगा वो अंकों में नहीं भरना है, आपको गोले में सीधे भरना। दूसरे चरण की परीक्षा की नियुक्ति परीक्षा को लेकर के बीपीएससी के अध्यक्ष ने कहा कि प्रथम चरण की परीक्षा में कई अभ्यर्थियों ने अनुक्रमांक भरने में गलती की थी। जब आपका पहली बार मतलब प्रथम चरण में एग्जाम जो हुआ था उसमें काफी अभ्यर्थियों ने गलती की हुई थी। तो इन्होंने कहा है कि उसको देखते हुए इस बार में अंकों में अनुक्रमांक भरने की मार्कशीट में कॉलम नहीं होगा, बल्कि केवल गोले भरने होंगे आपको। मतलब पहले ये होता था कि पहले अनुक्रमांक लिखो फिर उसके बाद गोले भरो, बट आपको ऐसा अब नहीं करना, सीधे आपको गोला ही भरना पड़ेगा। ठीक है, बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा कि 18 महीने के एनआईओएस बीएड डिग्री वाले ऐसे अभ्यर्थियों भी शामिल होने का मौका दे रहे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप 2007 से निर्धारित तिथि तक बीएड कर रखा था। पूर्व के अध्यापन करते रहने की आइडेंटिटी लेने के बाद ही एडमिट कार्ड की जानकारी मतलब जारी किया जा रहा है। तो आपके जो एनआईओ हैं उनको भी ये लोग मौका दे रहे हैं, साधारण दिया जा रहा है। बीपीएससी की बीते दिनों में कई कैबिनेट पीटी में भरने वाले मतलब अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करने के कारण सारण और पटना के एक एक सेंटर को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। इसी तरह नायिका सेवा की परीक्षा के दौरान
बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल की प्रभावी पाठ्यचर्या सह सेंटर सुप्रिटेंडेंट मीना देवी को अनाधिकृत व्यक्तियों के द्वारा वाहन व मोबाइल के साथ अपने कक्ष में बुला करके बैठाने और अपने दायित्व का सही निर्वाह नहीं करने के कारण ही निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि वहां पे ऐसा कुछ पाया गया था, क्योंकि बच्चे मोबाइल लेकर भी अंदर जा रहे थे, तो इसीलिए वहां का निलंबित कर दिया गया था और 2 अन्य पर्यवेक्षकों पर कार्यवाही भी की गई थी। तो ये आपकी अपडेट है। जो एनआईओए हैं 2017 के निर्धारित तिथि बीएड कर लिया है, पूर्व के अध्यापन करते रहने की ऑर्डर डेटिंग लेने के बाद भी एडमिट कार्ड की जारी किया जाएगा। मतलब आपका जो एनआईओ है, मतलब 2017 के हैं, उनको निकाल दिया गया है, उसके पहले के जो अभ्यर्थी हैं उनको मौका मिलेगा, ये इन्होंने कहा है। अब आगे चलते हैं, जो आपका विषय से संबंधित है कुछ इंफॉर्मेशन वो देख लेते हैं। चुने विषय के क्रम में ही प्रश्न करने करेंगे हल। आपका जो दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा कल से शुरू हो जाएगी, तो आप जो आपने सब्जेक्ट चूज किए उसी से आपको प्रश्न वहां देखने को मिलेंगे। इन्होंने कहा है चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा देने के सेंटर पर परीक्षा समय से 2 घंटे पहले आपको पहुंचना है। बायोमेट्रिक आपकी होगी, जांच होगी, सफलतापूर्वक होने से इसके अतिरिक्त समय लग सकता है। काफी ज्यादा वहां पे जांच पड़ताल होगी, इसलिए ज्यादा वहां पे समय लगेगा। तभी इन्होंने कहा है कि आपको एग्जाम हॉल में पहले पहुंचना है। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में बताया कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दौरान सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को फॉलो करने में अभ्यर्थी गलती कर रहे थे, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी। सामाजिक विज्ञान विषय के एक अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड को हाथ में लेकर के दिखाते हुए अतुल प्रसाद ने बताया कि शुरुआती 30 प्रश्न भाषा के अनिवार्य विषय होंगे, जो आपके 30 हिंदी कॉमन होती है सभी की, अनिवार्य होंगे, और उसके बाद प्रश्न 31 से लेकर के 70 तक, ठीक है, और के 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन के होंगे और सभी के लिए समान होंगे। जो आपके 30 तो कॉमन होंगे सभी के, जो हिंदी है, बाकी 31 से 70 तक वो सामान्य अध्ययन होगा, वो भी सभी के लिए समान होगा, जो सभी के लिए समान होगा। लेकिन उसके बाद जो 80 प्रश्न हैं, ठीक है, विज्ञान और अर्थशास्त्र होने वाले, उनमें से किसी 2 चयनित विषयों से ही अभ्यर्थियों को अपने 80 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। जो बाद में आप जो चूज करोगे, जैसे आपने किसी ने इतिहास भूगोल ली है, किसी ने सामाजिक विज्ञान और अपना वो लिया है पॉलिटी, तो वो उस हिसाब से वहां पे देख के अपना फिल करेंगे, क्योंकि नहीं तो उसमें पूरे के पूरे नंबर आपके चले जाएंगे। 80 प्रश्नों के उत्तर देंगे। ऐसे अभ्यर्थी चुने गए विषयों के क्रम के अनुरूप ही प्रश्नों का चयन करें। उदाहरण के लिए किसी भी अभ्यर्थी ने पहले चयनित विषय के रूप में इतिहास और दूसरे चयनित विषय के रूप में राजनीति विज्ञान का चयन किया है, तो उसके अनुरूप ओमायर सीट पर प्रश्नों की संख्या 71 से होकर के 140 की होगी। जिन लोगों ने लिया है तो 71 से होकर के 140 होगी, और इतिहास प्रश्नों की संख्या 111 से 150 तक होगी। अगर किसी ने अपना राजनीति शास्त्र लिया है और विज्ञान लिया, तो उनका हो जाएगा 71 से लेकर के 110 तक, और जिन लोगों ने इतिहास ले रखा है तो उनका 111 से होकर 150 तक देखने को मिलेगा। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा और वहीं से क्वेश्चन अपना करिएगा, क्योंकि इसमें पूरे फिर नंबर गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी विषय से संबंधित कि आप लोग कैसे चूज करिएगा, फिर वहां पे कैसे भरना है। काफी अपडेट सामने निकल के आई है। बाकी आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की आज लास्ट डेट है। अपना सब्जेक्ट से रिलेट जो भी आपका करेक्शन करना है, जो भी आपको सब्जेक्ट चूज करनी है, आप कर लीजिए, अपना फोटो एडिट कर लीजिए, फिर उसके बाद अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए, ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। अगर आपके कोई भी अपडेट सामने निकल के आती है बीपीएससी से रिलेटेड, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। आप अगर चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।